वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नई सुबह के साथ और एक नए व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ और अभी बस बिस्तर से निकलने वाली हूँ, 9 का टाइम है और मैंने कहा कि आज बहुत सारे ऐसे काम हैं छोटे से ना जो निपटाने हैं और अब मैं जो व्लॉग ना 1-2 दिन बाद ही जो है ना वो अपलोड किया करूँगी क्योंकि पाकिस्तानी तो सपोर्ट करते बिल्कुल हैं भी नहीं और मैं इतनी सारी वीडियोस डाल चुकी हुई हूँ और आप लोगों का कोई भी जो है ना मुझे फ़ायदा नहीं है। तो ख़ैर कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत जो है ना इसी तरीके से जारी रखूँगी और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर हम यूट्यूब पर भी जो है ना कामयाब हो जाएँगे क्योंकि यूट्यूब का जो मैं एक नेक मकसद लेकर मैंने स्टार्ट किया था वो अल्लाह ताला ज़रूर मुझे उसमें जो है ना कामयाबी देगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी सुना दूँ कि मैं एक ख़वातीन के लिए इंस्टीट्यूट बनाने लगी हूँ और मैंने अपने घर के एक कमरे को मैंने जो है उनके लिए मुंतखब किया है और आज मैंने ख़ैर पहले से ही ये प्लान किया हुआ था और पहले से ही मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो प्लान है ये दूसरे मराहिल में जो है ना वो दाखिल हो चुका हुआ है। तो मैंने जो पैनाफ्लेक्स वाले थे मैंने उनको 2 दिन पहले बुलवाया था और मैंने जो उस रूम की दीवारें थी उसका मैंने उनको साइज़ दिया था कि मैंने उसकी वॉलपेपर लगवाने हैं, तो आज वो आ रहे हैं वॉलपेपर लगवाने के लिए। तो आज हमारे वॉलपेपर भी लग जाएँगे और इंशाल्लाह हमारे जो हैं वो मिरर भी सेट हो जाएँगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं ख़वातीन के लिए एक सिलाई सेंटर और ब्यूटिशियन के लिए जो है ना मैं पार्लर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में बहुत कुछ आपको नया दिखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल आज जो है वो मैं दीवारें जो हैं वो वॉलपेपर लगवाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ जो है ना मैं उसका सारा जो भी बनता है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ख़ैर किचन का रुख करते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो है ना हमने कल जो साग काटा था उसको हम चूल्हे पे पकने के लिए रख देते हैं और इंशाल्लाह आज वो 9-10 घंटे में जो है ना वो पक जाएगा। मैंने ये किया था कि रात जब गैस आई थी 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक गैस रहती है, तो उस टाइम भी मैंने उसको बनने के लिए ना हल्की आंच पर रख दिया था और अब उसके अंदर डाल ली थी मेथी, मिर्ची और पालक, जो कि मैंने सुबह ही मंगवाई है और वो भी बनाते हैं और वो भी जो है ना उसके अंदर डाल देंगे और फिर उसको पकने के लिए दोबारा से रख देंगे। तब तक टाइम हो जाएगा पैनाफ्लेक्स वालों का और वो उनसे हम फिर फ्लेक्स लगवाएँगे। घर की सफाई वगैरह भी जो है ना वो करवानी है। तो काम वाले को मैंने बोला था कि मेरी बहन आज तुम थोड़ा-सा लेट आना ताकि जो मैंने काम करवाने वो करवा लूँ, तो फिर एक बार ही हम जो है ना पूरे घर की सफाई जो है वो कर लेंगे। तो ख़ैर अब हम चलते हैं किचन में और नाश्ता तैयार करते हैं। ये हमारा साग है जो रात ही मैंने पकने के लिए रख दिया, तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि कुछ जो साग है उसका कलर चेंज हो गया, कुछ का अभी जो है ना वो ग्रीन ग्रीन ही है। तो वो ग्रीन ग्रीन इस वजह से है कि मैं इसके अंदर जो है वो डाल रही हूँ पालक और मेथी, मिर्ची और यहाँ पे मैंने धोकर जो है ना इसको मैंने रख दिया हुआ था। और जब हम पतीले में साग को डालते हैं ना तो कभी कभी उसका साइज़ जो है ना वो कम हो जाता है, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और जब वो पकता जाता है खुद ही वो नीचे होता जाता है और उसमें जो है ना पतीले में स्पेस बनती चली जाती है। तो खैर यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है ना आप मिर्ची और मेथी साथ ही पालक को डाल दूँगी और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे, इसको पकने के लिए रख देंगे और इतनी ही देर में जो है ना हमारे फ्लेक्स वाले जो भाई हैं ना वो भी आ गए और यहाँ पे जो कटिंग का काम है ना इनका वो हो रहा है शुरू। तो उन्होंने अपनी मेजरमेंट के मुताबिक जो है उसकी कटिंग करनी है, उसके बाद उसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दीवार को है भाई झाड़ू से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह ना लगी रह जाए। और मैंने 3 डिज़ाइन के डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो फ्लेक्स मैंने बनवाए हैं। तो ये पहला जो कॉर्नर वाला ये फ्लेक्स था उसको पहले ये करेंगे, इसका साइज़ लेंगे, इसको चेक करेंगे कि बिल्कुल ये परफेक्ट इस दीवार के ऊपर आ रहा है। और मैंने ये देखा है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है। काम कोई भी हो उसमें महारत और मेहनत दोनों ही जो है ना वो हमें कामयाब बनाती हैं। तो भाई पहले इसका साइज़ चेक कर इसके कॉर्नर वगैरह सेट कर रहे थे कि ये जो है ना साइज़ के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, इसके कॉर्नर से कॉर्नर मैच हो रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने लगाई फिर अपनी जो भी गम वगैरह एल्फी वगैरह या जो भी लगाते वो लगाने के लगाकर जो है ना इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसको वो लगाएंगे, गूंद लगाएंगे
गोंद लगाने के बाद इसको जो है ना दीवार के साथ इतने अच्छे से ये फिक्स हो जाता है ना कि ये उतरता ही नहीं है। तो यहाँ पे भाई जो है ना फ्लेक्स लगा रहे हैं, और मैंने 3 दीवारों के फ्लेक्स, 3 दीवारें नहीं, खैर मैंने 2 दीवारें बनवाई है आमने सामने वाली, और ये एक साइड थी जो तकरीबन 3 फुट की चौड़ी, 3 फुट चौड़ी, जो है ना से कॉर्नर टाइप का बन जाता था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जो भी मैं वॉलपेपर पसंद करती थी वो डिज़ाइन सारा उसका उस कॉर्नर की वजह से ख़राब हो जाता। तो वहाँ पे मुझे आइडिया आया क्यों ना हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम जो है ना उसी को हम प्रिंट करवा कर जो है ना हम यहाँ पे लगवा लें, क्योंकि तस्वीरें वगैरह शूट हो और वीडियोस वगैरह बना करेंगी तो उसके लिए बैकग्राउंड जो है ना वो डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर अब हमारा जो काम है ना प्रॉपर वो स्टार्ट हो गया है, और तकरीबन 2.5 3 से 4 घंटे का ये काम है। मैंने भाई को पहले बोला था कि भाई आपका काम वैसे मुझे पसंद आया, पहले मैंने आपसे छोटे वाली वॉल बनवाई थी तो सबने वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी बहुत पसंद किया और काम भी आपका ना, तो अब भी आपने काम बहुत अच्छे से करना है। तो खैर बड़ा दिल लगा कर भाई ने यहाँ पे अच्छे से जो है ना काम किया। भी पूरा रूम जो है ना आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। जब वो तैयार हुआ था ना तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, और मुझे इस चीज़ का भी पछतावा था कि मैंने ये काम पहले क्यों ना करवा लिया। तो खैर महंगाई दिन ब दिन जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है ना, तो जो काम आपने कल सोचा हुआ है कि आपने कल करवाना है, और अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो कल पे बिल्कुल भी ना डालें, वो काम आप आज ही करवा लें, क्योंकि 2 दिन जैसे ही गुजरते हैं चीज़ों के रेट जो है ना वो हाई से हाई होते चले जाते हैं। तो जो चीज़ आज आपकी 20 रुपये में बनेगी कल वो आपकी चीज़ 25 रुपये में बनेगी। तो बचाए कि आप काम को लेट करें और पैसों को आप जो है वो बचा के रखें, डबल पैसे जो है ना वो फिर आगे आपके लग ही जाने। काम आज करवाएं या काम कल करवाएं, काम तो खैर करवाना ही है, और पैसों पैसों के बगैर तो कोई काम भी जो है वो नहीं होता। तो मैंने भी यहाँ पर सोचा कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करवाती, क्योंकि एकदम से हैवी अमाउंट ना तो मेरे पास है ना ही तो मैं अभी ख़र्च कर सकती हूँ। लेकिन अल्लाह जो है ना वो मेरी नीयत को जानता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना हामी और नासिर है, और वो ज़रूर जो है ना मदद करेगा, और क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला रास्ते जो है ना वो ख़ुद ही बना देगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि पूरे रूम की जो वॉल्स है ना वो बनकर तैयार हो गई, और यहाँ पे आप ये वाली जो दीवार है ना ये आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं फिर रूम से निकल गई थी, मैंने भाई को कहा था कि भाई मैं कुछ भी शूट नहीं करती, तो आप जो है ना आराम से वॉल सेट करें और मेरी अलमारियाँ वगैरह और शीशे जो है वो सब सेट करके आप मुझे दे दें। और यहाँ पे ना इस विंडो के पास मैं विंडो पे लगाऊंगी मैं पर्दा, और ये मैं आपको सारे रूम को बस सारे को नहीं दिखा रही, खैर मैं आपको बस अभी थोड़ा सा दिखा रही हूँ। जब पूरा ये कमरा डिकोर हो जाएगा ना फिर मैं आपके साथ ये पूरा शेयर करूँगी कैसा लगता है। अभी आज इतना ज़्यादा ख़राब है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह से काम सारा हो गया है। मैं आप लोगों को जो है ना दिखाती हूँ। लाइट भी नहीं है, और इन मनहूस मारों को पता नहीं क्या मसला है कि लाइट ये लेकर जाते हैं। कब लेकर जाते हैं जी? ये सुबह 9 बजे लेकर जाते हैं और 4 बजे जो ना लाइट लेकर आते हैं। तो अब 4:30 का टाइम हो गया, लाइट अभी तक नहीं आई। तो मैं आपको जो ना सारा कमरा दिखाती हूँ कि कैसे जो है ना ये बनकर तैयार हुआ है। शीशे वैशे भी जो है ना वो सेट करवा लिए हैं, बाकी जो सेटिंग है वो होनी है। बस ये वाली दीवार अभी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जो प्रिंट मैंने सेलेक्ट किया था ना वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब बनकर आया ना तो तब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इंशाल्लाह ये कुछ टाइम बाद मैं इस वाली वॉल को जो है ना मैं चेंज करवाऊँगी। और बाकी जो ये वाली वॉल है ये माशाल्लाह से जैसा मैंने चाहा था ये बिल्कुल वैसी जो ना ये बनी है। ये कुछ ऊपर से ऐसे शुरू होती है और इस वाली साइड पे विंडो आ जाती है, यहाँ पे जो है वो पर्दा लग जाएगा। और ये मैंने जो था पार्लर का लोगो का जो था मैंने हिस्सा, मतलब ये जो एरिया था ना ये थोड़ा एंगल में था। मैंने कहा कि इसको जो है यहाँ पर हम जो पार्लर का वो है नाम है उसको प्रिंट करवा देते हैं, थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा और बैकग्राउंड भी अच्छे से बन जाएगा। अक्सर तस्वीरें वीडियोस बनाने के हमारे काम आएगा। और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप लोगों ने सब देख लिया, अब मैं आपको बाहर वाला दिखाती हूँ। बाहर अभी काफ़ी सारा कचरा है, रूम का भी कचरा है, सफाई करनी है। वो तो खैर मैं काम वाली से करवा लूँगी। ये वाली सफाई जो ना सहन की ये मैं खुद ही करूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो मेरी वॉल कैसी लग रही है। ये जो काम करके गए हैं ना तो ये सारा कचरा भी हुआ है, तो यहाँ से इसकी मैंने करनी है सफाई। और मौसम देखें, मौसम भी जो है ना काफ़ी ख़राब है। पूरा आसमान जो है ना बादलों से ढक गया है। अभी 4:30 का ये टाइम है। और ये देखिए मेरी वॉल कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही है कि बहुत प्यारी ये बन गई है। और अब हम यहाँ की करेंगे सफाई सारे और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे जो ना काम वाली वो कर रही है
सफाई और मैं रुख करती हूँ किचन का। किचन का अभी गैस नहीं है, तो मैंने गैस ना होने का फ़ायदा उठाया और मैंने जो है ना चूल्हा भी अपना जो है ना वो मैंने साफ़ कर ली, क्योंकि 2 दिन से चूल्हा जो था मुझे मुंह चढ़ा रहा था कि मुझे भी देख देख लो। तो खैर किचन भी जो है ना वो साफ़ हो गया हुआ है, सिर्फ बर्तन जो है ना वो थोड़े से रहते हैं, वो मैं फिर काम वाली के जाने के बाद धो लूँगी। क्योंकि काम वालियों के सर के ऊपर खड़े होकर काम जब तक ना करवाया जाए तो ये काम अच्छे से नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग जो है यहाँ पर रेडी हो चुका हुआ था। जैसे गैस है तो मैंने उसको मज़ीद बनने के लिए रख दिया था। तो साथ साथ जो साग को ना वो मैं ग्राइंडर करती जा रही हूँ, और कुछ साग को जो है ना मैं ग्राइंडर करूँगी, कुछ साग को मैं ग्राइंडर नहीं करूँगी, और दोनों को मैं आपस में मिक्सअप कर दूँगी। तो शाम को हमने खाने में साग बनाना था, सिर्फ मैंने उसी को ग्राइंडर किया है। तो यहाँ पर हमारा जो साग है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार है, और इसको जो अब मैं डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़र करूँगी। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को 4 से 5 तरीक़ों से साग बनाना बताऊँगी कि हम साग को किन किन चीज़ों के साथ जो है ना बनाकर उसके टेस्ट को चेंज करके हम खा सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह का सादा साग खा खा के हम लोग सब थक चुके हुए हैं। तो एक नए तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ जो ना साग की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये जो साग है ना, ये साग सिर्फ मेरे हिस्से में बचा जब मैंने सबको बांट बूंट दिया था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हिस्से का साग बचा है इतनी सारी मेहनत करने के बाद। खाना खाने के बाद जो है हमने रुख किया मैकडॉनल्ड्स जाने का, क्योंकि महीने में 1-2 बार जो है ना आउटिंग कर लेनी चाहिए। उससे जो माइंड है ना वो भी फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी जो है ना अब आने वाले पूरे हफ्ते में हमने साग ही खाना है, तो हमने कहा साग खाने से पहले जो है ना हम मैकडॉनल्ड्स से जो है वो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे मैकडॉनल्ड्स, और यहाँ पर हम सिर्फ लेंगे ऑर्डर, और ऑर्डर लेने के बाद हम फिर करेंगे वापसी का रुख। और यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया था, और ऑर्डर के हम वेट में थे। तो मैंने कहा चलो जी तब तक जो है ना हम शशकों वाली तस्वीरें और वीडियोस जो है ना वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मौसम जो है ना काफ़ी अब पहले से बेहतर हो गया हुआ है, मतलब गर्मी आना जो है ना अब बस स्टार्ट हो रही है। तो इंशाल्लाह 1 महीने तक जो है ना मौसम काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वेट में कि हमारा ऑर्डर जो है ना वो अभी आएगा। और इनकी मज़े की बात ये कि 3 से 4 बात ये वेरीफाई करते हैं कि आपने ये चीज़ ऑर्डर की थी, वो चीज़ ऑर्डर की थी, कि कुछ कुछ भूल तो आप नहीं रहे थे। तो खैर सर्विसेज इनकी अच्छी है, और रेट्स भी बस ठीक ही हैं। जो मैकडॉनल्ड्स खाते हैं वो उनको अच्छे से इनके रेट्स का और इसके टेस्ट का जो है ना वो पता होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो आ गया हुआ है, और मैं चेक कर रही थी कि हमने जो ऑर्डर किया था वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ली थी आइसक्रीम, और अब मैं इसको खाते हुए जाऊँगी और इंजॉय करूँगी, क्योंकि मौसम जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे दिल करता है कि कुछ ठंडा ठंडा सा हो। और अब जो है हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।